कथा में न लाएं तो बड़ी कृपा होगी, और कृपया उसे अन्यथा मत ले। परम पूज्य गुरुदेव का एक संस्मरण मुझे याद आ गया। उदयपुर में हमारे गुरुदेव की कथा चल रही थी, बहुत विशाल आयोजन था और दसियों हजार लोगों की उपस्थिति थी, और उसमें कुछ बालक भी, छोटे बालक आ गए थे। अब महाराज श्री की जो कथन शैली आप जानते हैं, चिंतन प्रधान है, इसलिए एकाग्रता की आवश्यकता है श्रवण करने के लिए। तो महाराज श्री ने अनुरोध किया देवियों से कि कृपा पूर्वक बालकों को कथा में न लाए। तो एक देवी ने महाराज श्री से आके दूसरे दिन प्रातःकाल प्रार्थना सभा में कहा कि महाराज जी, हमने तो यही सुना है कि बालक भगवान का रूप होते हैं, और आप कह रहे हैं कि बालकों के कथा में न लाए। तो महाराज श्री ने कहा, मैं कहाँ खंडन कर रहा हूँ, मैं भी सहमत हूँ कि बालक तो भगवान का रूप है, और इसीलिए तो मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि बालकों को कथा में न लाए, क्योंकि भगवान को कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है। कथा तो हमारे और आपके लिए है, तो भगवान को खेलने दीजिए, आनंद से उनको जो है छोड़ दीजिए। यहाँ पर जब हम कथा श्रवण करने के लिए आए हुए हैं तो मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से यह जो चिंतन प्रधान कथा है उसमें आपको रसानुभूति अवश्य होगी। यद्यपि कल से आपकी उपस्थिति कुछ बढ़ी है, क्योंकि मैंने आज प्रातःकाल प्रार्थना सभा में श्रोताओं से पूछा था, क्यों ये कथा जो है, जो हमारे गुरुदेव की शैली है, ये कोई पारंपरिक शैली नहीं है। यहाँ कोई मनोरंजन, ढोल धमाका, संगीत, नृत्य इत्यादि नहीं मिलेगा। तो मनोरंजन की सामग्री मेरे पास नहीं है, पर अगर आप बुद्धि को लगाएंगे तो आपकी बुद्धि अवश्य रंजित होगी, और चित्त में समाहित होके सुनेंगे तो चितरंजन होगा, तो वो दिव्य रसानुभूति आपको प्राप्त होगी। गतकल जिस क्रम पर हमने चर्चा प्रारंभ की थी, आज उसे और आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये अगहन मास भारतीय पंचांग के अनुसार ये मार्गशीर्ष मास, जिसे धनुर्मास भी कहा जाता है, और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। ये प्रभु के, हमारे भगवान श्री राम के पावन परिणय का मास है, अत्यंत पवित्र महीना है, जिसमें प्रभु का विवाह संपन्न शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था। और गत कल मैंने आपके समक्ष गोस्वामी तुलसीदास जी का दृष्टिकोण रखने का प्रयास किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी चाहते हैं कि आप इस विवाह प्रसंग को केवल एक इतिहास के सत्य के रूप में न देखें। उनकी मंशा यही है, उनका तात्पर्य यही है कि जब भगवान श्री राम शाश्वत सत्य है,
आज भी भगवान राम विद्यमान है, तो जिस तरह से प्रभु निरंतर शाश्वत त्रिकाल सत्य है, प्रभु की लीलाएं भी शाश्वत रूप से संपन्न घटित हो रही है। और इसलिए वे चाहते हैं कि आप पूरी तरह से लाभान्वित हो। ये त्रेता का सत्य जब तक आपके जीवन का सत्य नहीं बन जाता, केवल कहने सुनने और पढ़ने में आनंद है, पर वो आनंद अधूरा है, अपूर्ण है। पर विवाह में जब आप स्वयं सम्मिलित हो जाएंगे, तब आपको प्रभु के विवाह का दिव्य आनंद, वो अनुभूति आपकी निजानुभूति होगी। तो इस दृष्टि से वे इस विवाह प्रसंग को प्रस्तुत करते हैं। और गत कल मैंने भारतीय संस्कृति, हमारे सनातन धर्म का जो दृष्टिकोण है विवाह को लेकर के, पाश्चात्य संस्कृति और हमारी सनातन भारतीय संस्कृति दोनों की दृष्टिकोण में विवाह क्या है उसको परिभाषित करने का प्रयास किया। भगवान वेदव्यास जी ने वेद स्मृति नाम का एक ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन किया है। प्रत्येक जीव जो संसार में बालक पैदा होता है, प्रत्येक जीवात्मा के ये 16 संस्कार होने चाहिए, तब वह जीव सुसंस्कृत होता है। और उसमें ये जो विवाह है उसको पाणी ग्रहण संस्कार कहा गया। आप भूल नहीं गए होंगे जो आए हैं, इसलिए पूरी पुनरावृत्ति तो संभव नहीं है, क्योंकि कुछ नए श्रोता उपस्थित हैं। और ये पाणी ग्रहण, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पाणी ग्रहण का मतलब जब आप किसी का हाथ पकड़ ले, तो जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जो सज्जन लोग व्यक्ति होते हैं, वो एक बार जब किसी का हाथ थाम लेते हैं तो फिर आजीवन वह उस संबंध का निर्वहन करते हैं। और अपने जीवन में ही केवल निर्वहन नहीं करते, मरते समय भी वे अपने बालकों को कह करके जाते हैं कि ये जो संबंध की स्थापना हुई, उस संबंध का आपको भी निर्वहन करना है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने मानव मन, ये रामचरितमानस एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथ भी है, तो मानव मन की प्रकृति को समझ करके, क्योंकि मन को रस चाहिए और मन में ही वासना उत्पन्न होती है, मन में ही काम का जन्म होता है। इसलिए काम का एक पर्याय नाम है मनोज, मन का पुत्र। तो काम वासना के द्वारा व्यक्ति को सुख मिलता है, सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये विवाह की संस्था की स्थापना की कि मर्यादित रूप में वह उसकी काम वृत्ति की संपूर्ति भी हो जाए, उसको सुख की प्राप्ति भी हो जाए, पर उस काम के साथ उन्होंने धर्म को भी जोड़ दिया। क्योंकि मन का जो स्वभाव है वो बड़ा चंचल है, और उसको जहाँ किसी वस्तु में, व्यक्ति में रस मिला, थोड़ी ही देर में, थोड़े ही दिनों में उसको अरुचि भी
हो जाती है और तब नए नए रस पाने की इच्छा मन में जागृत होती है और वो काम वृत्ति व्यक्ति को उच्छृंखल बनाती है और तब समाज में अव्यवस्था पैदा होती है। और इसलिए धर्म के साथ विवाह को जोड़ा गया। तो केवल दो व्यक्ति के स्थूल शरीर का मिलन, ये भारतीय संस्कृति में विवाह की दृष्टि नहीं है। ये पाश्चात्य दृष्टिकोण हो सकता है, जहां दो व्यक्तियों को आकर्षण हुआ, शरीर एक दूसरे का देख करके और उन्हें जो है अपनी इस वासना की पूर्ति के लिए वो जो है जीवन एक साथ जीने का निर्णय कर लेते हैं। पर हमारे यहाँ विवाह का मतलब दो व्यक्ति के शरीर मिलन नहीं, दो परिवारों का मिलन, दो कुल का मिलन। और इस मिलन का उद्देश्य क्या है कि वंशवृत्ति, जब प्रजा संतति की उत्पत्ति हो तो वंश की भी वृद्धि हो और उस वंश वृद्धि के साथ समाज और धर्म और राष्ट्र की भी सेवा हो। तो ये पाणी ग्रहण संस्कारगत कल मैंने स्थूल शरीर के साथ, क्योंकि मैंने ये कहा बाह्य आकर्षण क्षणिक होगा, शरीर बहुत सुंदर है, प्रेम विवाह कर दिया, पर यही व्यवहारिक जगत में हम देखते हैं कि शरीर का सौंदर्य स्थायी नहीं रहेगा। अगर वो रोगग्रस्त हो गया, वृद्धावस्था आ गई, तो वो सौंदर्य में कमी आ गई, आकर्षण समाप्त हो गया, तो संबंध भी टूट गया। अगर उसकी आधारशिला शारीरिक आकर्षण है। और इसलिए युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि स्थूल शरीर ही नहीं, जब तक सूक्ष्म शरीर का मिलन नहीं होगा, दोनों इकाई जो अंतःकरण चतुष्टय जिसकी व्याख्या शास्त्र ने की है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चारों का मिलन जब नहीं होगा, वर का मन और कन्या का मन दोनों मिलके एकाकार हो जाए तो मन भेद नहीं होगा। अगर वर की बुद्धि और कन्या की मति विचारों का स्तर भी एक हो तो मतभेद नहीं होगा, बौद्धिक स्तर भी बराबर होगा। और चित्त दोनों का अगर एकाकार हो जाए, समाहित हो जाए, और सबसे महत्वपूर्ण जो अहंकार है मैं, ये अहम जब तक विलीन नहीं होगा तब तक ये संबंध में स्थायित्व नहीं रह पाए। तो इस दृष्टि से हम भारतीय संस्कृति के अनुसार ये जो पाणी ग्रहण संस्कार में हमारे जो संबंधों की स्थापना जो की जाती है, वो मैंने कल आपके समक्ष संक्षेप में रखा था। तो विवाह का मतलब है संबंध की स्थापना। ये स्पष्ट हो गया कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है ना? आज जो नए लोग भी आए हैं इसलिए मैंने थोड़ी भूमिका रख दी। अब संसार में संबंध स्थापित करना वो एक बात है, पर यहाँ पर जो चर्चा का विषय है वो है भगवान राम का विवाह। ईश्वर से संबंध स्थापित करना है। कृपया मैं बार बार अनुरोध कर रही हूँ, वो देवी बालक जिसके साथ आए हैं इनको लेकर के बाहर जाएं। आप बाहर बैठ सके, कुर्सी पर पीछे बैठ जाएं। कृपा पूर्वक व्यवधान हो रहा है। देखिए, ईश्वर से
पीछे बाहर भी आवाज, माइक है कि नहीं? पीछे सुनाई दे रहा है ना? हाँ, तो बाहर बैठ करके सुने ना, कुर्सी पर। प्रसंग थोड़ा गंभीर है, इसलिए मैं अनुरोध कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ। पर क्योंकि एकाग्रता, वैसे ही हमारा मन इतना चंचल है और उसमें बहिरंग व्यवधान हो तो और कठिनाई हो समझने में, तो इसलिए पूर्ण शांति और एकाग्रता, ये जो मैं प्रार्थना करती हूँ, ध्यान करवाती हूँ, उसका उद्देश्य यही है कि हमारा चंचल मन शांत हो जाए और तब हमें ये कथा रस में आनंदानुभूति होगी। अब यहाँ पर जो संबंध की बात की जा रही है वो ईश्वर से संबंध की स्थापना। जीवात्मा का परमात्मा से संबंध कैसे हो? अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि क्या आवश्यकता है, ईश्वर से संबंध, नाता जोड़ने की क्या जरूरत है? क्या बिना भगवान के से नाता जोड़े काम नहीं चलेगा क्या? भगवान को मानना जरूरी है क्या? ये प्रश्न आ सकता है ना। इतने लोग हैं नास्तिक है, क्यों भगवान से नाता जोड़ना चाहिए? तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर विशेष रूप से आज की पढ़ी लिखी नवयुवक पीढ़ी इस तरह के प्रश्न, क्यों हम जब कहते हैं कि भाई अक्सर माता पिता, मैं अनुरोध करती हूँ कथा में कि आप अपने बालक बालिकाओं को इस कथा में अवश्य लाएं, क्योंकि ये जो चर्चा हम कर रहे हैं उनके सामने पूरा जीवन है और अगर ये सुन लेंगे तो वो लाभान्वित होंगे। इसलिए मैं अनुरोध करती हूँ। पर यही बच्चों का कहना है, अरे कथा वथा तो वृद्ध व्यक्तियों का काम है, बूढ़े लोग जाते हैं, हम लोग थोड़ी कथा में जाएंगे। और जब उनके मन में ये जिज्ञासा होती है हमें क्या जरूरत है कथा सुनने की, ये भक्ति क्या है, तो आप तो उनको, क्योंकि आपने उनको यूनिवर्सिटी में पढ़ा दिया तो उनको समझाने में तो असमर्थ है और उनका पूरा जीवन उसी में चला जाता है, इस भौतिक जगत में, और जो पूर्ण लाभ जीवन का मिलना चाहिए उससे वे वंचित रह जाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से भी यही प्रश्न किया। अब ईश्वर के संदर्भ में जब हम विचार करें, ईश्वर कहाँ निवास करते हैं, हमें उनसे नाता बांधना है। देखिए, हम अपने वर्तमान काल में बैठे, अब वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ पर है जो दिखाई नहीं देता है, उनसे नाता कैसे बांधे, उनसे संबंध कैसे स्थापित करे, उनसे प्रेम कैसे करे। तो ईश्वर के लिए तो कहा गया है वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वो घट घट वासी है। और स्वभाव कैसा है, वो बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है, भक्तवत्सल है। और यहां तक कह दिया कि वो तो आपके हृदय में ही निवास करता है। अब कितनी विचित्र बात है, जिसके लिए शास्त्र ने, वेदों ने कहा कि वो सत चित आनंद स्वरूप है, वो हमारे भीतर है। और जो हमारे अंग संग है, जो हमारा नित्य साथी है, उनसे ही हमारा परिचय नहीं है। और तब प्रश्न आता है कि उनसे परिचय कैसे हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा कि अस प्रभु हृदय अछत अविनाशी, सकल जीव जग दीन दुखारे।
ये प्रभु के होने या नहीं होने से हमें लाभ क्या है? अगर वो सच्चिदानंद है, हमारे अंतःकरण में है, पर उनके होने के बाद भी सारा संसार, हम सब लोग दीन है, दुखी है, तो उनके होने से हमें क्या फायदा? सकल जीव जग दीन दुखारी। तो क्या किया जाए, कहाँ खोजा जाए, उनको कैसे संबंध की स्थापना की जाए? मैंने कहा ये सारे प्रश्न मानस में ही उसके समाधान विविध प्रसंगों में मिलेंगे। बाल कांड में ही प्रारंभ में प्रसंग आता है कि रावण का अत्याचार, कथानक से रामचरितमानस की कहानी से आप लोग परिचित होंगे, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं तो केवल इन कथाओं का मर्म और संदेश क्या है, उसे हमारे जीवन से ये कथा कैसे जुड़ती है, वही सूत्र आपके सामने रखने का प्रयास करूंगी। रावण का अत्याचार इतना अधिक बढ़ गया था, वर्णन आता है त्रेता युग में, गोस्वामी तुलसीदास जी बाल कांड में लिखते हैं कि जितने भी संसार में मनुष्य थे वो तो परेशान थे ही। पृथ्वी, माँ पृथ्वी, धरती माता भी अत्यधिक दुखी हो गई थी, क्योंकि पाप का बोझ इतना अधिक बढ़ गया था कि सह नहीं पा रही। और लिखा है गौ माता, ये रावण का जो अनाचार था, अत्याचार था, गौ माता भी परेशान, पृथ्वी माता भी परेशान। गए ऋषि मुनियों के पास, वे भी दुखी, क्योंकि रावण सबका वध कर रहा था। यज्ञ धर्म को जो है कैसे भ्रष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। सब मिलके देवताओं के पास गए, देवता भी व्याकुल, क्योंकि उनका तो स्वर्ग ही रावण ने छीन लिया था। और तब सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी से पूछते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास भी समाधान नहीं है, हम लोग सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करें, पर वो ईश्वर कहाँ है? कोई कहता है गोलोक में है, कोई कहता है कि जो है साकेत लोक में है, कोई कहता है कैलाश में है। तब भगवान शंकर वहीं पर उस समूह में उपस्थित होकर के सबको संबोधित होते करके कहते हैं कि अग जग में सब रहित। वो भगवान को खोजने के लिए किसी लोकांतर में जाने की आवश्यकता नहीं। देवादिदेव शिव जी ने कहा वो अग जग में सर्वत्र निवास करता है। पर कैसे निवास करता है? उनका अग जग में सब रहित विरागी, विरागी है, दृष्टा मात्र है, कूटस्थ ब्रह्म है, वो हस्तक्षेप नहीं करता है। संसार में जो घटनाएं घटित होती है, चाहे अच्छी या बुरी, उसको दृष्टा ब्रह्म निर्गुण के रूप में देखता मात्र है, हस्तक्षेप नहीं करता है। तो क्या किया जाए? उनका इस विरागी ब्रह्म को, निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनाने के लिए उसको अनुरागी बनाना होगा। और अनुरागी कैसे बनाएंगे? उनका प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमि आगी। वो प्रेम के द्वारा वह विरागी अनुरागी बन जाएगा। तो क्या जरूरत है उसकी हमारे जीवन में? एक दृष्टांत आपको हम दें कि मान लो दो व्यक्ति, आजकल समझना कठिन नहीं है, बड़े शहरों में विशेष रूप से जहां बड़ी बड़ी बहुमंजिली इमारतें होती है, गगनचुंबी, एक ही तल्ले पे दो व्यक्ति रह रहे हैं, पड़ोसी है, पर ये दोनों पड़ोसी अनेक वर्षों से उसी बिल्डिंग में रह रहे हैं, उसी तल्ले पे रह रहे, पर बिल्कुल एक दूसरे को जानते नहीं हैं, अपरिचित है। और जब वो अपरिचित है तो चाहे आपके घर में दुख हो या सुख हो, वहां कोई एक दूसरे से मिलना मिलाने की बात ही नहीं।
अब अगर उस अपरिचित से आपने परिचय बना लिया और परिचित जब स्थापित कर दिया, परिचय हो गया, संबंध स्थापना हो गई, आना जाना शुरू हो गया और वह संबंध की प्रगाढ़ता हो गई, दृढ़ता हो गई, तो चाहे आपके घर में कोई कठिनाई हो, दुख हो या सुख में हो, तो वो आपका पड़ोसी आपके साथ खड़ा हो जाता है, दुख में या सुख में। इसी तरह से गोस्वामी जी कहते हैं कि वो जो प्रभु हमारे भीतर विद्यमान है, पर वो पड़ोसी की तरह अपरिचित है उनसे, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। अगर ऐसा समर्थवान व्यक्ति कोई हो तो हर एक व्यक्ति उसे नाता बनाना चाहता है। तो उस ईश्वर से अगर आप नाता बना लेंगे तो आपके जीवन की सारी दुख, सारी समस्याओं का समाधान करने में वो समर्थ है। समझ में आ गया? अब उनसे नाता कैसे स्थापित करे? तो मानस में ही कितना सुंदर संकेत आता है। भगवान श्री राम ने स्वयं अपने मुंह से ये रहस्य का उद्घाटन किया है। राम उवाच है, भगवान उवाच है, प्रभु ने बताया है कैसे मुझसे नाता अगर आप चाहते हैं स्थापित करना है, कहाँ पर वो प्रसंग मिले। देखिए, हम लोग सब रामायण पढ़ते हैं, राम कथा सुनते हैं, पर हमारा ध्यान नहीं जाता। प्रसंग भी हमें याद है, कंठस्थ भी होंगे। प्रसंग कहाँ मिलता है? परम पूज्य महाराज श्री जब मानस पढ़ते हुए देखा, अरण्य कांड में गए तो भगवान श्री राम स्वयं चल करके उस वन में, उस वृद्धा भीलनी की झोपड़ी में चल करके सामने से जा रहे हैं। और शबरी ने जब देखा, शबरी देखी, राम गृह आए, गुरु के वचन समुझ जिय भाई। देखिए, शबरी को चल करके राम से नाता स्थापित करने के लिए अयोध्या जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। शबरी स्वयं चलकर, भगवान राम स्वयं चल करके उसके पास आए। और जब शबरी ने देखा तो इतनी अधिक दैन्य से जो ग्रस्त थी, जहां पर ब्रह्म परमात्मा सारे संसार का मालिक आके खड़ा होगा, उनका स्वागत कैसे करे? अभी हमारी अध्यक्षा महोदय ने जो आरती लेके स्वागत किया, माला पहनाई आप लोगों ने, पर शबरी तो असमर्थता अनुभव कर रही है। वो कहते, कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और तब भगवान श्री राम ने शबरी जी के समक्ष एक सूत्र दिया। प्रभु ने कहा, शबरी मैं 10 वस्तुओं से प्रभावित नहीं होता हूं। देखिए, हम लोग जब व्यवहार करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, तो जिन वस्तुओं को सबसे अधिक महत्व देते हैं, प्रभु ने नकार दिया, इन 10 वस्तुओं को मैं महत्व नहीं देता हूं। कौन है? प्रभु ने गिनाया। सबसे पहले, आज हमारे राष्ट्र की जो सबसे बड़ी समस्या है, जातिवाद। जिस जातिवाद के कारण पूरा राष्ट्र खंड खंड हो गया है, बट गया है, प्रभु ने खंडन किया है। मुझसे नाता मानना है, मैं जाति को महत्व नहीं देता हूं, उच्च हो या नीच हो, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई। धर्म भी शब्द आया है, अब उस पर व्याख्या मैं नहीं कर सकती, इतने में ही जो है वो 15 दिन तक कथा हो सकती है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। प्रभु कहते, ये 10 वस्तुओं से मैं प्रभावित नहीं होता। किस वस्तु से मैं प्रभावित होता हूं? प्रभु ने घोषणा कर दी, मानहूं एक भगति कर नाता।
प्रभु से नाता अगर बनाना है तो कहते मैं केवल और केवल भक्ति भाव से प्रसन्न होता हूं। समझ में आ रहा है सबको? कठिन तो नहीं हो रहा है। 10 वस्तुएं उन्होंने कहा, उनका वो कैसे हैं? उनका भगतिहीन नर सोहई कैसे, बिनु जल वारिद देखिए तैसा। अब यहाँ किसान अगर बैठे हुए हैं तो अगर आपको जल की आवश्यकता है, वर्षा की आवश्यकता, आकाश में बादल आ जाए घुमड़ते हुए तो प्रसन्नता होती है कि अब वर्षा होगी। पर देखा बादल खूब घुमड़ रहे हैं पर बिना जल के बादल है, खोखले, केवल आश्वासन है, कोई मतलब नहीं। यही प्रभु ने, गोस्वामी जी ने दृष्टांत दिया कि ये 10 वस्तुएं मुझे उसी तरह से लगती है, इस आधार पर मैं नाता नहीं मानता हूं। तो भक्ति के 5 भाव, प्रभु से नाता जोड़ना है। 5 भाव का नाता, वो 5 भाव क्या है उनका? शांत, श्रृंगार, सख्य, वात्सल्य और दास्य। ये 5 प्रकार से प्रभु नाता बांधने के लिए प्रस्तुत है प्रत्येक व्यक्ति के साथ। वे आप के मित्र बनने को तैयार है, सखा बनने को, सख्य भाव से आप उनका भजन कर सकते हैं। व्यवहार में आप लोग फ्रेंडशिप डे मनाते हैं ना आजकल, आधुनिक परंपरा। तो प्रभु ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया हुआ है कि अगर तुम मुझे अपना मित्र मानने को तैयार हो तो अर्जुन की तरह, केवट की तरह, विभीषण की तरह मैं तुम्हारा मित्र बनने को प्रस्तुत। सख्य भाव, वात्सल्य भाव, आप जानते कि चाहे महाराज दशरथ और कौशल्या हो, चाहे नंद बाबा यशोदा हो, प्रभु जो है वो वात्सल्य रस देना और लेना दोनों के लिए, इस नाते से संबंध जोड़ने के लिए तैयार है। समझ में आ रहा है ना आपको? श्रृंगार भाव हो आपको प्रभु के प्रति, प्रभु मेरे प्रियतम है, मैं उनकी प्रिया हूं, गोपियों का भाव। तो श्रृंगार रस से भी अगर आप प्रभु का भजन करें, प्रभु नाता जोड़ने को तैयार है। तो ये 5 भाव है और ईश्वर से नाता जोड़ना है। ये विवाह का प्रसंग है जो यहाँ लिया है, और प्रभु अयोध्या से चल करके दीपिका में भी इसलिए आए हैं, यहाँ नाता मनाने आए हैं, विवाह की ये बेला है। तो आप सब लोगों को निमंत्रण है। जब प्रभु यहाँ पधारे हैं, मैंने कहा ये प्रभु की लीला में स्वयं आप सम्मिलित हो जाए भावना से। जो नाता आपको उनसे मानना है, चाहे भगवान राम से, चाहे भगवती सीता से आप मान सकते हैं। ये कितना मधुर प्रसंग आता है। जनकपुर में प्रभु गुरु विश्वामित्र उनको लेकर के गए। देखिए, अब जब प्रभु पहुंचे तो लक्ष्मण जी साथ में थे, और लक्ष्मण जी ने जब देखा कि जनकपुर ऐसा दिव्य नगर है, उनके हृदय में लालसा उत्पन्न हो गई। क्या लालसा उत्पन्न हो गई? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, लखन हृदय लालसा विसेखी, जाई जनकपुर आवो देखी। जैसे किसी नए शहर में जाओ तो आपको लगता है ना कि भाई चलो जाके घूम आए, देखे इस शहर में क्या विशेषता है। तो लक्ष्मण जी के हृदय में भावना हुई कि मैं जनकपुर देखने जाऊं, पर गुरुदेव से कहने में संकोच हो रहा है। तो उन्होंने भगवान श्री राम अंतर्यामी समझ गए, तो उन्होंने गुरुदेव से कहा कि लक्ष्मण के हृदय में इच्छा है जनकपुर दर्शन करने की। तो प्रभु ने, गुरुदेव ने कहा लक्ष्मण के मन में इच्छा है
तो लक्ष्मण चला जाए। भगवान राम कहते नहीं, मुझे भी अनुमति चाहिए। गुरुदेव ने कहा अभी तुम्हारे मन में भी इच्छा हो गई है उत्पन्न। देखिए ब्रह्म है, पर ब्रह्म परमात्मा तुम्हारे भी मन में नहीं, उनके हृदय में जीव का प्रतिनिधित्व लक्ष्मण कर रहे हैं। तो कि जीव के मन में तो इच्छा होती है और इसलिए गुरुदेव वो देखना चाहते हैं, पर वो देखने वाले को एक दिखाने वाला भी तो चाहिए। इसलिए मुझे भी आप अनुमति दीजिए कि नगर दिखाई तुरंत ले आओ। जीव कहीं भूल न जाए, खो न जाए, इसलिए मैं जल्दी से उनको नगर दर्शन करा के वापस ले आता हूँ। और गुरुदेव समझ गए। और तब गुरुदेव ने कहा जाई देखी आवो नगर सुख निधान दो भाई, करऊ सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। जाइए आप सबके नेत्रों को धन्य कर दीजिए। अब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी नगर भ्रमण करने के लिए निकले। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि नगर में समाचार फैल गया। क्या? देखी नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी न पाए। अब नगर वासियों की, मिथिला वासियों की स्थिति क्या हो गई? समाचार आया, और कौन आया हुआ है? इनका जैसे सौंदर्य का समुद्र जहां उमड़ पड़ा हो, ऐसा भुवन मोहन सौंदर्य हमारे प्रभु का। उनका दर्शन करने के लिए मिथिला वासियों की हालत क्या हो गई? उनका धाये धाम काम सब त्यागी, घर बार व्यापार सब छोड़ करके सब दौड़ पड़े। मनो रंग निधि लूटन लागे, सब दौड़ पड़े। अब पुरुष भी गए, गोस्वामी जी अपने कैमरा से देख रहे, बालक भी गए, नवयुवक भी गए। पर ये जो युवतियां थी मिथिलानियां, उनके सामने समस्या है मर्यादा की, कि वो कैसे, एक तो पर पुरुष का दर्शन मर्यादा का प्रश्न था, कैसे देखे। उन युवतियां चतुर थी मिथिलानियां, उन्होंने भी एक उपाय निकाल लिया। क्या? उनका युवती घर के महल, अपने घरों से बाहर निकल नहीं सकती थी, और तब क्या किया? उनका युवती भवन जरोखन लागी, निरखी राम रूप अनुरागी। उनके अपने अपने भवन में जो झरोके थे, खिड़कियां, वो खिड़कियां खोल ली और खिड़कियों से वे अपने मर्यादा के महल में रह करके प्रभु के सौंदर्य का दर्शन कर रही। और तभी जो मिथिलानियां थी ऐसे भाव में भर गई। वो कहती, सखी अस को तनुधारी, संसार में क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो न मोह यह रूप निहारे? ऐसा क्या कोई व्यक्ति हो सकता है जब सौंदर्य का दर्शन करे? आंखों का विषय है, सुंदर वस्तु को देखने के लिए आंख सहज रूप से आकर्षित हो जाती है। उनका क्या संसार में ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो सम्मोहित ना हो जाए? ऐसा भुवन मोहन सौंदर्य इस राजकुमार का है। अब इतना सुंदर जब राजकुमार आया हुआ है, व्यक्ति के मन में सौंदर्य को देख करके उसको पाने की इच्छा होती है। किसी तरह से इनसे हमारा नाता जुड़ जाए, उनके भाव हृदय में आ रहे। पर ये मिथिलानियों का भाव क्या है? जब वे भगवान राम को देखती है तो उनके मन में भावना क्या आती है? वो कहती, जेही विरंची रची सीय सवारी, तेही सांवरो वर रचेऊ विचारी। इनका ब्रह्मा जी ने जो हमारी स्वामिनी श्री सीता जी की संरचना की है, जो परम सुंदर है, वही ब्रह्मा जी ने हमारी स्वामिनी के लिए इस राजकुमार का निर्माण किया। उनका वर सांवरो जानकी जोगू, ये इतना सुंदर राजकुमार है, ये तो हमारी किशोरी जी के योग्य ही है। दूसरी सखी ने कहा
कि कितना अच्छा हो जाए। अगर ऐसा संजोग बन जाए, क्योंकि सारे संसार के राजा महाराजा आए हुए, जनक जी की प्रतिज्ञा है जो धनुष तोड़ेगा उसी को श्री सीता जी वरण करेगी। और तब सखी ने कहा इस राजकुमार को देखकर लग रहा है कि अगर इससे विवाह हो जाए तो कृत कृत्य हो, सब लोग हम सब धन्य हो जाएंगे। दूसरी सखी ने पूछा कि अगर इस राजकुमार का विवाह श्री सीता जी से होगा तो वो तो और सीता जी को लेके चला जाएगा, हमें क्या लाभ होगा उससे। और तब उसके हृदय की कितनी कोमल भावना है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुमने देखा नहीं कि जब विवाह होगा और वो जब विवाह करके चले जाएंगे तो बार बार स्नेह बस जनक बुलाओ बसी, और तब लई है बंधु दो कोटि काम कमनीय। जब विवाह हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, तो जनक जी महाराज अपनी कन्या को बार बार मायके बुलाएंगे, और जब सीता जी आएगी तो उनको लिवाने के लिए ये राजकुमार भी बार बार आएंगे, और इस तरह से हम लोग सब धन्य हो जाएंगे। तो किसके नाते? उनका कबहू का आवे ये ही नाते, सीता जी के नाते। सीता जी कौन है? वो साक्षात परा भक्ति है। भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। भगवान राम अखंड ज्ञान के प्रतीक है, श्री सीता जी परा भक्ति है। तो प्रभु ने कहा कि मुझसे नाता अगर बनाना है तो मानहु एक भगति करना था। श्री सीता जी साक्षात मूर्तिमती भक्ति है। मिथिलानिया कह रही है कि सीता के नाते हमको बार बार जो है, क्योंकि ये संबंध हो जाएगा तो बार बार उनका दर्शन प्राप्त होगा, हम लोग धन्य हो जाएंगे। और तब मिथिलानिया तो धन्य हो गई, प्रभु से नाता हो गया। आज भी आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मैंने देखा, क्योंकि भगवान राम का ननियाल है और राम को भांजा माना गया, तो भांजे का सम्मान व्यवहार जगत में भी भांजे को बहुत अधिक सम्मान दिया जाता है। उसी तरह से मिथिला में क्योंकि प्रभु का विवाह हुआ तो वहाँ के लोग भगवान राम को पाहुन मानते हैं, ये हमारे दामाद है। और आज भी अगर आप लोगों को किसी को ये सौभाग्य मिला मिथिला जाने का, हमें तो ये बहुत ही मीठा अनुभव हुआ है। हम लोग गए थे मिथिला दर्शन करने के लिए, मंदिर के बहुत लंबी लाइन थी, खड़े हुए थे लाइन में। तो लोगों ने पूछा किसी ने कि आप लोग कहाँ से आए? हमने कहा हम अयोध्या से आए। तो उनका अरे अरे हमारे पाहुन के यहाँ से, सब खिसक गए लाइन में से और हमको सीधे आगे कर दिया, हमारे पाहुन के यहाँ से आए। नहीं, आप पहले दर्शन करेंगे, हम बाद में करेंगे। तो ये नाता, ईश्वर से नाता स्थापित करना, ये भाव का नाता। भक्ति देवी, भक्ति हमारे हृदय में हो तो ये मिथिलानियों ने तो प्रभु से नाता जोड़ने का बहुत सुंदर, उनके सौंदर्य को देख करके, पर उनमें जो वृत्ति उत्पन्न हुई कि ये सुंदर जो है राजकुमार है, अगर हमारी स्वामिनी श्री सीता जी के साथ उसका परिणय हो जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। और नागरी मिथिलानियों ने तो आनंद पा लिया, पर आप देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी का तो ध्यान जाता है। भगवान राम जब वन यात्रा करते हुए गांव-गांव यात्रा करते हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ में भी अभी मेरी कथा थी तो गृह मंत्री आए थे अभी चरोदा में, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इतना विकास किया है, राम की वन यात्रा का जो पथ का जो है निरूपण किया गया है, और बहुत यहाँ शबरी नारायण का मंदिर की स्थापना, कौशल्या देवी की स्थापना इत्यादि वो बता रहे थे।
तो गांव से जब प्रभु निकल रहे थे तो वहां भी एक दृश्य हुआ। प्रभु जो सुंदर है, ऐसा नहीं कि जारे श्रृंगार पहने हुए राजसी वेश में उनका सौंदर्य व्यक्ति को आकर्षित करता है। जब वे बन जाने के लिए प्रस्तुत हुए तो वो तो उदासीन वेश में, महारानी कौशल्या ने कहा था सारे राजसी ठाठ निकाल दीजिए और वल्कल वस्त्र दे दिए, जटा जूट बांध करके, कोई श्रृंगार नहीं, उदासीन वेश में प्रभु जा रहे। पर वहां भी किस तरह से मार्ग में जो लोग दर्शन कर रहे हैं बटोही राम का, तो क्या प्रभाव हो रहा है। एक गांव से निकल रहे थे प्रभु श्री किशोर जी, लक्ष्मण जी, वहां भी कितना मधुर गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन कर दिया कि अब किशोरी जी सुकुमारी है, राजकुमारी है, वन में पैदल यात्रा कर रही, थकान होगी, प्रभु को इतना चिंता है कि मेरे साथ जो चल रहे। तो प्रभु ने एक गांव में जाकर वट वृक्ष के नीचे जहां चबूतरा बना था वहां जाकर के प्रभु बैठ गए विश्राम कर। अब प्रभु के साथ किशोरी जी सामीप्य में बैठी है, लक्ष्मण जी महाराज थोड़ी दूर बैठे। अब जैसे ही प्रभु उस गांव में आए तो गांव में भी समाचार फैल गया कि जो है यहाँ पर कोई पथिक आए हैं और अत्यधिक दिव्य उनका सौंदर्य है, ऐसे अलौकिक पुरुष दिखाई दे रहे। और तब सब दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। अब वहां भी यही समस्या कि गांव के लोग तो आ गए, पुरुष वर्ग तो आ गया, पर जो देवियां थी, जो स्त्रियां थी, वो भी आ गई। अब कहाँ पर आ करके बैठ गई, क्योंकि आप जानते हैं कि गांव में भी मर्यादाएं हैं। आजकल तो ये सारी मर्यादाएं बहुत तेजी से समाप्त हो रही है, पर हमारे यहाँ जो भारतीय परंपरा रही है, अब किशोरी जी के पास आ करके सारी गांव की स्त्रियां, उसको गवारिन कहे, दो शब्द है साहित्य में, जो नगर में रहते हैं उसको नागरी कहते हैं, जो पढ़े लिखे हो, संस्कृत हो, नागरी चतुर हो। पर जो गांव में रहते हैं बेचारे सीधे भोले भाले, कुछ जानते नहीं, रीत रिवाज औपचारिकताएं, उनको गंवारी कहते हैं। जो व्यक्ति कुछ नहीं कहते क्या है ये बिल्कुल गंवार है। तो ये गंवारिन कही जाने वाली स्त्रियां, ग्राम बधूटियां कहाँ आ गई, आ करके भगवान श्री राम जहाँ बैठे थे उनके पास नहीं, श्री किशोरी जी जो बैठी थी उनको आ करके घेर के बैठ गई और श्री किशोरी जी से प्रश्न करने लगी। पहले ही शब्द क्या कहा, राजकुमारी। अरे कोई राजसी ठाठ तो था नहीं, पर श्रृंगार भले ना हो, पर उनके जो नाक लक्षण इत्यादि थे, ऐसे लग रहा था कोई साधारण नहीं है, तो कोई बड़े घराने की राजकुल की कन्या है। तो उन्होंने कहा राजकुमारी विनय हम करही और तीय स्वभाव कछु पूछत चाहिए। अब आप देखिए, उन्होंने पहले ही क्षमा मांग ली कि भाई हम तो गंवारियां हैं और स्त्रियां हैं, ये स्त्रियों का स्वभाव है, वो चुप नहीं बैठ सकती है। ये तो बड़ी कृपा है कि आप लोग बड़ी शांति से बैठी है, पर जहां चार स्त्रियां बैठी है तो बतियाए बिना नहीं रहती। तो ये गांव की गंवारिन ने पहले ही क्षमा याचना मांगते हुए श्री सीता जी से कहा, तीय स्वभाव कछु पूछन चाहिए, पूछे बिना हम नहीं रह सकते हैं। क्या है उनका, स्वामिनी अभिनय क्षम हमारी, ये हमारा अभिनय है, हमारी दृष्टता है, हम औपचारिकता नहीं जानती है। बिलग न मानव जान गंवारी, हम तो गंवारियां हैं, हमें क्षमा कर देना राजकुमारी, पर हमारे हृदय में उत्कंठा है, हम जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? उनका राजकुंवर दो सहज सुलोने, इनते लई द्युति मरकत सोने। ये दो राजकुमार जो तुम्हारे साथ है अत्यंत सुंदर। अब आप देखिए,
पर पुरुष का दर्शन करना वैसे ही अमर्यादा मानी जाती, पर यहाँ तो दर्शन ही नहीं, उनके सौंदर्य का वर्णन भी करने लगी। राजकुंवर दो सज सलोने, इतने सलोने इनते लही द्युति मरकत सोने। और उन्होंने कहा इनका मुखमंडल कैसा है, इनके श्यामल गौर किशोर वर, सुंदर सुषमा ऐन, सहज शरद शर्वरी नाथ मुख, शरद सरोरुहन कोटि मनोज, लजावनी हारे सुमुखी कहेऊ को आही तुम्हारे। हे राजकुमारी, ये दोनों राजकुमार कौन है, उसका परिचय दो। अब देखिए प्रश्न बड़ा अटपटा है। श्री सीता जी आंखों में देख रही है और आंखों आंखों में ही वार्तालाप हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में नहीं लिखा, पर हमारे गुरुदेव युग तुलसी वे तो तत्व दृष्टा थे, अवतार पुरुष थे। वो तो मानो स्वयं सम्मिलित हो करके वो श्री किशोरी जी ने जब उनकी ओर आंखों से उन ग्राम बधूटियों की ओर देखा तो उनके आंखों में प्रश्न क्या था कि हम दोनों मिलित भाव से नजदीक बैठे हैं, लक्ष्मण जी थोड़ी दूर पे बैठे, तो क्या तुमको इतना समझ में नहीं आ रहा है? इतनी गंवारी हो कि हम दोनों प्रिया प्रियतम दोनों साथ में बैठे हैं, लक्ष्मण जी दूरी पर है। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है लक्ष्मण जी दूर बैठे हैं, हमारा संबंध क्या है? और फिर सीता जी ने कहा कि अगर तुम्हारी इतनी जिज्ञासा है, तुम जानना चाहते तो सीधे ही पूछ लो ना उनको कि भाई आप कौन है, अपना परिचय दो। जैसे मीराबाई भगवान कृष्ण से कहते हैं, तनिक हरि चितवो हमरी ओर, हम चितवत तुम चितवत नाही, कैसे हिय के कठोर। भक्त लोग भगवान से जो है उलाना देते हैं ना कि हम तो आपका गुणगान गाते ही रहते हैं, आपकी ओर देखते ही रहते हैं, हम तो देखते हैं, पर आप तो एक बार हमारी ओर देख लीजिए, तब तो आनंद हो जाए, जवाबी कीर्तन हो जाए। तो किशोरी जी ने गांव की गंवारियों को कहा कि तुम सीधे पूछ लो। और तब उन ग्राम बधूटियों ने कहा, देवी यही तो समस्या है हमारी। क्या? उनका हम पूछना तो चाहती है और पूछ भी सकती थी, पर अगर वो आंख उठा के हमारी ओर देखे तब तो हम उन्हें पूछे। समस्या है कि वो तो केवल आपकी ओर ही देखते हैं, आपकी ओर से उनकी दृष्टि तनिक भी हट नहीं रही है, तो हम उनसे बात कैसे करें? तो सीता जी ने कहा चलो ठीक है, वो मेरी ओर देख रहे हैं, इसका मतलब मेरे हैं, और अगर मेरे हैं तो तुम्हें क्या समस्या है? मेरे हैं, मेरी ओर देख रहे, तुम्हें क्या समस्या है उसमें? और तब वो गांव की गंवारिन ने कहा, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? कि हम निर्णय ही नहीं कर पा रहे कि ये है कौन। हमारे मन में कौतूहल जागृत हुआ है, क्यों? जब हम उनकी ओर देख रहे हैं, उनकी शरीर श्री विग्रह स्वरूप को देख रहे, तो हमारी बुद्धि भ्रमित होगी। क्या भ्रम उत्पन्न हो रहा है? जब उनका गीतावली रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर मधुर पद लिखा। उनका जब उनके सिर की ओर देख रहे तो उनका शीश जटा जूट बंधी हुए भगवान श्री राम वनवासी वेश में, तो जब जटा जूट बंधी हुई तो लगता है कि ये कोई मुनि ऋषि मुनि पुत्र है, तो इसलिए ये जटा जूट बनाए हुए। पर जब सिर से नीचे हमारा ध्यान जाता है तो क्या दिखाई दे रहा है? उनका उर बाहु विशाल, उनकी भुजाएं इतनी विशाल है, तो ऐसा लगता है, सिर को देखे तो लगता है कोई ब्राह्मण पुत्र है, और भुजाओं को देखकर लगता है कि ये तो कोई क्षत्रिय है, ऐसी विशाल भुजाएं। तो हम निर्णय नहीं कर पा रहे। उनका शीश भुजा, शीश जटा और बाहु विशाल,
आंखों की ओर जब ध्यान जा रहे हैं तो उनका बिलोचन लाल, आंखों में लालिमा है, अनुराग की लालिमा है आंख में, और तिरछी सी भौं है। तो गांव की बधूटियां कह रही, सिर को देख रहे तो लग रहा है शांत रस है, हाथों को देख रहे हैं विशाल भुजाओं को तो लगता है वीर रस है, आंखों में लाली अनुराग की देख रहे तो लग रहा है ये श्रृंगार रस है। प्रेम में कहते हैं ना, आंखों में अनुराग में लाल हो जाती है आंखें, पर क्रोध में भी तो हो सकती है आंखें लाल। किसी ने पूछ दिया तो उनका नहीं, एक और लक्षण श्रृंगार का मिल रहा है कि तिरछी से भौहें, उनकी जो भौहें हैं वो तिरछी है, इसलिए लग रहा है ये तो श्रृंगार रस है ये राजकुमार। तूर्ण सरासर बाण धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहे। धनुष बाण है हाथ में तो लग रहा है वीर रस है, ये क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है, ये विरागी है कि अनुरागी है, ये हम निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये जो ब्रह्म का लक्षण है, निर्गुण ब्रह्म परिपूर्ण है, पर जब वो सगुण भी होता है, यद्यपि सगुण होकर वो ससीम होता है, पर उनमें सारे विरोधी धर्म एक साथ विद्यमान रहते हैं। उनका यही अखिल विरुद्ध धर्माश्रयता है। वल्लभाचार्य ने जब व्याख्या की ब्रह्म की कि ये विरोधी धर्म एक साथ जिसमें विराजमान हो वही भगवान उसको कहते हैं। वो शांत रस भी है, वो वीर रस भी है, वो श्रृंगार रस भी है, यही परिपूर्ण ब्रह्म है। तो उनके तुलसी बन मार्ग में सूठी सोहे, ये इतने सलोने राजकुमार है, ये देवियां ग्राम बधूटियां कह रहे मेरी समस्या क्या है। उनका सादर बारही बार सुभाई चितई तुमत्यो, ये पूरे समय तुम्ही को देख रहा है, तो कि मुझे देख रहा है तो तुम्हें क्या समस्या हो रही। सीता जी ने कहा कि नहीं, समस्या यही है कि चितई तुमत्यो, हमरो मन मोहे, हमारे मन को वो आकर्षित कर रहे देख भली, और पर हमारा मन उनकी पास भागा चला जा रहा है। और इसलिए पूछती ग्राम बधू सिंह सो, यह सांवरो सो सखी रावरो को है। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहेऊ को आही तुम्हारे। ये तो मुझे पता चल गया कि तुम्हारे हैं, पर मैं जानना चाहती हूँ कि वो तुम्हारे कौन है। ये बड़ा भक्ति का अंतरंग प्रसंग है। श्री किशोरी जी समझ गई कि ये ग्राम बधूटियां भले कहने में गवारिन है, पर वो मिथिलानी की नागरियों से आगे पहुंच गई, क्योंकि उपमा जो उन्होंने चुनी, मिथिलानियों ने जब भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखा तो कहीं परस्पर देखी, ये आपस में जब वे बोलने लगी तो उन्होंने यही कहा कि ये सखी इन कोटि काम छवि जीती, कहीं परस्पर वचन सप्रीति। आपस में कह रहे लगता है कि कामदेव सबसे सुंदर माने जाते हैं। सौंदर्य का श्रृंग जो है संग्राम हो गया, कौन अधिक सुंदर है, काम सुंदर है कि राम सुंदर है। तो जब सौंदर्य की लड़ाई युद्ध हो गई तो उन्होंने कहा करोड़ करोड़ कामदेव आए राम के सामने और वो परास्त हो गए। भगवान राम का सौंदर्य उनसे भी अधिक, कोटि काम छवि जीती। युद्ध में श्री राम विजयी हो गए। करोड़ों काम के बराबर भी वो बराबरी नहीं कर सकते, हमारे राम इतने सुंदर है। पर ये गंवारिन ने क्या उपमा दी जब प्रभु का दर्शन किया? उनका कोटि मनोज, उन्होंने भी कामदेव को याद किया राम के सौंदर्य की तुलना करने के लिए।
पर उन्होंने क्या किया, उनका कोटि मनोज लजाव निहारे, उनका कामदेव आया श्री राम के सामने, पर श्री राम का दर्शन करके इतना लज्जित हो गया, लड़ना का तो बात ही क्या, वो लज्जा के मारे, डर के मारे भाग गया, शर्म के मारे युद्ध होने की संभावना ही नहीं बनी। ऐसा सौंदर्य के स्वयं उसने अपनी पराजय मान ली। इससे भी बढ़कर उपमा ये गांव की स्त्रियों ने, पर उनका समस्या क्या है सीता जी समझ गई। बार बार जब ये प्रश्न पूछे कि सुमुखी कहेऊ को आही तुम्हारे, भक्ति देवी से पूछ रहे कि ये राजकुमार परम सुंदर तुम्हारा कौन लगता है। उसका तात्पर्य सीता जी समझ गई कि ये भावमयी स्त्रियां देखना चाहती है कि मैं श्री राम को किस दृष्टि से देखती हूं। भक्ति के नाते भगवान को देखना, भक्ति देवी की आंखों से भगवान का दर्शन करना। वैसे भी व्यवहार में ये माना गया कि जब भी आप किसी भी प्रभु भगवान का भजन करें, जो भी आपका इष्ट हो, तो वो भगवान का दर्शन अकेले नहीं करना चाहिए। भगवान का दर्शन किसी भक्त के साथ, उस भक्त की दृष्टि से भगवान को देखना चाहिए। चाहे वो हनुमान जी हो, जो भी आपका भाव हो, चाहे सीता जी हो, चाहे लक्ष्मण जी हो, कोई राधा जी हो, कि भक्त के साथ ही भगवान का जब भजन करेंगे तब आपकी भावना में जो है आपको रस वृद्धि होगी। और तब श्री सीता जी ने उत्तर देने के लिए उपाय जो निकाला, देखिए बड़ा मीठा उपाय निकाला। सबसे पहले उन्होंने क्योंकि यही पूछा था कि दोनों राजकुमार का परिचय दो, तो सीता जी ने कहा कि ये, क्योंकि लक्ष्मण जी पहले वहां दूरी पर बैठे हुए थे, उनका सहज सुभाय सुभग तनु गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। पहले लक्ष्मण जी का वाणी के द्वारा परिचय दिया कि ये देखने में टेढ़े लगते हैं। बहुत लोग कहते हैं लक्ष्मण जी बड़े क्रोधी है, हमेशा धनुष बाण लिए भगवान की रक्षा में, सेवा में सजग भाव से खड़े होते। तो सीता जी ने पहले ही अपने देवर की का पक्षपात ले लिया। उनका, इनको तुम लोग टेढ़े समझ रहे हो, पर ये अत्यंत सरल है स्वभाव से, जो गौर रंग का राजकुमार है, उनका नाम लखन लघु देवर मोरे। सीता जी ने परिचय दे दिया। अब भगवान राम का परिचय देना था। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी का काव्य कौशल कितना अद्भुत है। यहाँ पर महाराज जी स्मरण दिलाते, मैथिली शरण गुप्त नाम के एक बहुत प्रसिद्ध कवि जो साहित्यिक आनंद लेते हो, उन्होंने भी एक काव्य ग्रंथ लिखा साकेत, आपने पढ़ा होगा। साकेत में भी उन्होंने ये प्रश्न ग्राम बधूटी प्रसंग को उठाया है। और साकेत में मैथिली शरण जी गुप्त जब ये ग्राम बधूटी प्रसंग सुनाते हैं तो उन्होंने किस तरह से वहाँ पर सीता जी परिचय देती है, तो कि लक्ष्मण जी का परिचय दे दिया देवर के रूप में, और फिर ये कहा कि ये सांवले रंग का जो राजकुमार है, क्योंकि भारतीय नारी अपने पति का नाम, प्राचीन परंपराएं, कृपया देवी बुरा ना माने, आजकल को जो भी आप लोग शब्द कक्कू डक्कू पक्कू करते हो, पर प्राचीन परंपरा यही थी कि नाम नहीं लिया जाता था। तो इसलिए मैथिली शरण जी गुप्त ने क्या किया कि पहले श्री किशोरी जी लक्ष्मण जी का परिचय देती है, ये मेरे देवर हैं, और फिर वो कहती है कि ये जो सांवले रंग के राजकुमार है वो उनके ज्येष्ठ है। इस तरह से घुमावदार पद्धति से परिचय देती। पर रामायण में, मानस में किशोरी जी ने जो पद्धति, जो विधा अपनाई, कितनी विलक्षण। अब प्रभु कौन है? परब्रह्म है, परमात्मा है, जो अनिर्वचनीय है। उनके बारे में जो वाणी के द्वारा नेति नेति सारे वेद कहते हैं। श्री सीता जी को परिचय पूछ रही है गंवारी ग्राम बधूटिया। श्री किशोरी जी ने क्या किया कि अपनी साड़ी जो पहनी हुई थी, वो साड़ी उठा करके माथे पे घूंघट निकाला।
बहुरी बदन करी अंचल ढाकी। देखिए आज भी कई गांव में घूंघट की परंपरा है, छत्तीसगढ़ में है कि नहीं मुझे नहीं है, कह दिया। पर श्री किशोरी जी ने जो बहुत ही सुंदर वस्त्र जो है वो घूंघट निकाल दिया। प्रभु का परिचय देना है तो बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी। अब प्रिया प्रियतम दोनों के बीच में पर्दा आ गया। ये क्या मतलब हुआ? परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि यहाँ कबीरदास जी तो कहते हैं ईश्वर को देखना है तो घूंघट के पटु खोल रे तो ही पिया मिलेंगे। ये पर्दे जो हमारे अंतःकरण में ईश्वर है उसमें मलिन जो है पर्दे छा गए हैं, वासना के विकारों के सारे पर्दे, उस सारे पर्दे हटा, ये घूंघट हटाओ तो अंदर बैठा हुआ प्रियतम आपको दिखाई दिया। तो वहां तो संत लोग ये कहते हैं, और किशोरी जी ने तो नई विधा निकाली कि उन्होंने तो घूंघट डाल दिया। जहां आवरण नहीं था, दोनों सहज भाव से प्रिया प्रियतम बैठे थे, वहां आवरण बीच में पर्दा उपस्थित कर दिया। क्या तात्पर्य वो बताना चाहते हैं, संकेत क्या है, ये तो हमारे गुरुदेव युग तुलसी समझ पाए। महाराज जी का सद साहित्य आया हुआ है, राम विवाह नाम का एक ग्रंथ है, आप अवश्य पढ़े, बहुत रसमयी व्याख्या। श्री किशोर जी और भगवान राम कौन है? तत्वतः तो दोनों एक ही है, गिरा अर्थ जल बीच सम, अद्वैत है, एक ही है। पर जब वो अपना परिचय ये पूछ ही रही है तो उन्होंने कहा चलो मैं द्वैत की सृष्टि करती हूँ। अद्वैत में क्या परिचय? अपने आप का। इसलिए एक से दो हो जाए, उन्होंने घूंघट कर दिया, दो हो गए हम लोग। तत्व तो एक है, पर अब भावना की दृष्टि से द्वैत, रस की उत्पत्ति के लिए द्वैत की सृष्टि की। बहुरी बदन विदु अंचल ढाकी, और फिर अंचल ढकाई नहीं, पिय तनु चितई भौह करी बाकी। वो घूंघट का एक कोना उठा करके और बंकिम दृष्टि से प्रियतम को देखा। क्या तात्पर्य था ये बंकिम दृष्टि से? गोस्वामी जी कहते किशोरी जी बताना चाहती ये लगते हैं सीधे पर है बहुत बांके, बड़े टेढ़े हैं। पिय तनु चितई भौह करी बाकी, खंजन मंजू तिरीछी से नैननी, निज पति तिनहि कहहि सिय सैननी। कोई वाणी का प्रयोग नहीं है, केवल संकेत में उन्होंने उस ग्राम बधिटियों को वो दृष्टि प्रदान कर दी कि ये मेरे अपने हैं। निज पति तिनहि कहहि सिय सैननी। और क्या हुआ? इतनी भाव विभोर हो गई, वो भक्ति देवी ने दृष्टि दे दी, भगवान को देखने की दृष्टि स्वयं भक्ति देवी ने जब भई मुदित, सब ग्राम बधूटी रंग निराय रास जनु लूटी। और तब आशीर्वाद श्री सीता जी को देने, पार्वती समपत प्रिय हो देवी हम पर छाड़ न छोहू, ये दिव्य आशीर्वाद दिया। तो ग्राम बधूटिन ने भी श्री राम से नाता जोड़ लिया सीता जी के माध्यम से। और वो इतनी भावुक जो देवियां थी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में एक पद लिखा कि जब प्रभु को लगा कि ये सब गांव वाले इकट्ठे हो गए तो अब हमारा यहाँ रहना उचित नहीं है, और प्रभु बड़े संकोची, और तुरंत किशोरी जी की और संकेत किया लक्ष्मण जी को हमें यहाँ से चल देना चाहिए। अब संध्या का समय और प्रभु वहाँ से जब चलने लगे तो वो एक गांव की बधूटी ने दूसरी से कहा, धरु धीर कहे चलो देखी हो जाई जहां सजनी रजनी रही है। इसी का ये दोनों चले जा रहे हैं, हमारा मन चुरा करके ले जा रहे हैं। प्रभु सारे भक्तों का हृदय मन चुरा ले दे।
इसलिए नाम एक मनमोहन पड़ा, क्योंकि मन को वो मोहित कर देते। तो उनका हमारा मन, हम यहाँ रह के क्या करेंगे, हमारा मन तो चुरा करके वो साथ में ले जा रहे हैं। अरे वो जा रहे हैं, चलो हम भी उनके पीछे पीछे चले। अब वो भावमयी देवी ने कहा, दरुधीर कहे चलू देखिए और जाई, जहाँ सजनी रजनी रही है। दूसरी ने कहा, कही है पोच, ये संसार के लोग क्या कहेंगे, रात के समय घर बार छोड़ करके और दूसरे पुरुष के पीछे जा रही है, क्या ये मर्यादा के अनुकूल होगा। कही है जग पोच, उसने कहा ना सोच कछु, छोड़ो दुनिया वाले को, कोई चिंता करने की बात नहीं है, फल लोचन आपन तो लही है। हमारे नेत्र तो धन्य होंगे जब उनका हम दर्शन करेंगे, वो दिव्य लाभ हमें मिलेगा, हम धन्य हो जाए। पर उस देवी ने कहा, रात का समय तुम उनके पीछे जाओगी तो तुम्हें क्या दिखाई देगा, फल लोचन आपन तो लइए तुम कह रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भले हमें दिखाई न दे पर सुनाई तो देगा, ये इंद्रियां तो काम करेगी। और कही है बतिया, उनका आपस में जब दोनों बोलेंगे तो हमारे कान धन्य होंगे। तो उसने कहा, वो बात करेंगे क्या, तुमसे करेंगे क्या बात, उनका भले हमसे बात न करे पर आपस में अगर ये बात करेंगे तो वो मीठी मीठी ध्वनि भी हमारे कान में जब जाएंगे तो हमारे कान भी धन्य हो जाएंगे, हम वो दिव्य रस हमें प्राप्त होगा। और ये देवी केवल चर्चा कर रही है ये भगवान के दर्शन की, और वो उनको इतना प्रेम, तुलसी अति प्रेम लगी पलके, उसकी आंखें मूंद गई उस प्रेम भावना में कि कैसे प्रिया प्रियतम आप में मीठी बतिया रात के समय करेंगे और हमारे कान सुख पाई है, कान सुने बतिया, कल आपस में कछु तो कही है। उनका मेरे कानों को भी सुख मिलेगा, हमें ना बात करे तो कोई बात नहीं, आपस में भी बात करेंगे तो सुख पाई है, कान सुने बतिया, कल आपस में तो कछु तो कहिए। और तुलसी अति प्रेम लगी पलके, पुलकी लखी राम ये मही है। धन्य हो गई वो सखी कि जहाँ इतने प्रेम में वो आंखें लग गई और भगवान राम ने उनके हृदय में ही उनको प्रकट होके दर्शन वहीं पर दे दिया। तो प्रभु तो भाव के भूखे हैं और आपके हृदय में ही हैं, पर वो भाव चाहते हैं। देखिए ये नाता बांधना है। प्रभु आए हैं मिथिला में संबंध की स्थापना करने के लिए, इस धराधाम पर आए हैं और वो अयोध्या से निकल करके बन बन जा रहे हैं, लंका तक क्यों पहुंच रहे, संबंध की स्थापना करने के लिए, जीव का उद्धार करने के लिए। पर आप संबंध का आधार क्या होना चाहिए। देखिए एक संबंध स्थापित करने के लिए देवी वहां भी आई और उनसे तो नाता, लेकिन नाता तो बराबरी में करते हैं ना। वो जो अपना उसका परिचय था ऐश्वर्य धन संपत्ति की दृष्टि से सारे संसार में सबसे समृद्धिशाली की बहन थी वो, और कीर्ति की दृष्टि से जो त्रिलोक विजयी हो, उन्होंने भी भगवान राम के दर्शन किए दंडकारण्य में, और भगवान राम के सौंदर्य को देख के वो भी सम्मोहित हो गई। देखिए इसलिए मैं तीनों देवियों की चर्चा कर रही हूँ। मिथिलानियों ने दर्शन किया भगवान राम का तो उनके हृदय में क्या भावनाएं आई, ग्राम बधूटियों ने दर्शन किया उनके मन में क्या भावना आई, और ये लंका वासिनी शूर्पणखा ने भी जब प्रभु को देखा,
गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया वहां भी। सूपनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, और देखी विकल भई जुगल कुमारा। दोनों राजकुमारों को देख करके, अब भगवान का सौंदर्य किसको, राक्षसों को भी आकर्षित करता है। अब ये सौंदर्य को देख करके शूर्पणखा की प्रतिक्रिया क्या हुई। इतना दिव्य सौंदर्य है इस राजकुमार का, उसने कहा कि मुझे ये सौंदर्य मिलना चाहिए, ये मेरा हो जाए सौंदर्य। उनको पाना चाहती है, पर ये किसको पसंद करेंगे, वो सुंदर है तो किसी सुंदरी को ही पसंद करेंगे। और ये राक्षसियां तो कुरूप होती थी। उसने क्या किया, रुचिर रूप धरी प्रभु पहुँआए, तुरंत ही ब्यूटी पार्लर चली गई, यही मान लीजिए। वैसे तो ये राक्षसों में मायावी शक्ति होती थी, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, तुरंत ही बहुत सुंदर बन गई। और रुचिर रूप धरी प्रभु पहुँआई, बोली वचन बहुत मुस्काए। ऐसा मीठा शब्द उनका, क्या कहा, भगवान राम के सामने आ गई, अका तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। ब्रह्मा जी ने, मुझे लगता है ये संयोग बनाया है, तुमको मेरे ही लिए बनाया है। मिथिलानिया कह रही है, जे विरंची रची सिंह सवारी, ते ही सांवरो वर रचे विचारी। मिथिलानिया कह रही है, ब्रह्मा जी ने हमारी श्री किशोरी जी का जो बनाया, उसी के लिए ये सांवले राजकुमार को बनाया। ये कह रही है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। वो ब्रह्मा जी ऊपर सिर पीटने लगे जब उन्होंने सुना, हाय हाय करने लगे। अब उसने सीधे प्रस्ताव कर दिया, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। संबंध की स्थापना, ईश्वर से संबंध का स्थापना करना है। क्या प्रभु ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? प्रभु ने उत्तर कैसे दिया? प्रभु ने की दृष्टि, मैंने कहा, वो तो किशोरी जी के श्री विग्रह से हटती ही नहीं है, वो तो उन्हीं किशोरी जी के मुखमंडल को ही देखते रहते हैं। तो व्यवहारिक रूप से तो सीत ही चितई कही ते ही बाता। दृष्टि प्रभु की केंद्रित है। श्री किशोरी जी वाम भाग में बैठी है, अपनी प्रिया की ओर उनकी दृष्टि केंद्रित है, और उत्तर वो सामने खड़ी है, प्रभु उसको दे रहे। सीतई चितई कही ते ही बाता, अहई कुमार मोर लघु ब्रता। प्रभु ने कहा, मेरा छोटा भाई कुमार है, तुम अगर शादी करना चाहती हो तो उनके पास चली जाओ। अब सत्यवादी लोग जो नहीं समझ पाते हैं मानस को उस गहराई से, तो हाय हाय करने लगे, भगवान ने इतना बड़ा झूठ कैसे किया। भगवान लक्ष्मण जी का तो विवाह हो चुका था उर्मिला देवी से, और प्रभु कह रहे अहई कुमार मोर लघु ब्रता। तो प्रभु जो कह रहे थे उसको समझने के लिए, तो जब तक आप राम किंकर साहित्य नहीं पढ़ेंगे तब तक उसका जो है भावार्थ नहीं समझ में आएगा। प्रभु क्या बताना चाह रहे थे? दृष्टि केंद्रित है सीता जी की ओर, और प्रभु संकेत कर रहे हैं कि अगर तुम मुझसे नाता जोड़ना चाहती हो तो एक ही माध्यम है, मानहु एक भगति कर नाता। इनके द्वारा तुम हमसे नाता बांध सकती हो, बाईपास नहीं हो सकता। वो क्या चाहती है? और दूसरा उत्तर ये है कि भाई मेरा तो विवाह हो चुका है, मेरी प्रिया बैठी है, इसलिए मैं दोबारा विवाह नहीं कर सकता हूं। और तीसरा अर्थ ये भी हो सकता है, देखिए
महाराज जी को तो अनंत अर्थ सूझते हैं कि प्रभु केवल संकेत में बात कर रहे। श्री किशोरी जी की ओर देख रहे, प्रभु बताना चाह रहे कि तुम सुंदरी बन करके आई हो, पर तुम्हारा जो सौंदर्य है देह का सौंदर्य नकली सौंदर्य है, नश्वर सौंदर्य है। तुमने इनको देखा है कि नहीं? ये उनका सौंदर्य मुझे आकर्षित करता है। वो कौन सा है? भक्ति का सौंदर्य। इसलिए आप देखिए, जब प्रभु जाते हैं शबरी के आश्रम में, वो वृद्धा है, भीलनी है, पर उनके पास प्रभु जाकर के ये प्रश्न करते हैं, जनक सुता कै सुधी भामिनी, जा नहीं कहू करिवर गामिनी। अभी गोस्वामी जी ने शब्द चुना, बड़ा आश्चर्य लगता है। हे भामिनी, भगवान राम शबरी को कह रहे। भामिनी का मतलब हे प्रकाशमयी, हे सुंदरी, भा दीप्तौ जो है भामिनी शब्द। हे सुंदरी, अब वो तो इतनी वृद्धा है, हो सकता है टेढ़ी भी हो गई हो, कुरूप हो, चेहरे पे झुर्रियां आ गई, पर प्रभु उनसे कह रहे हैं हे गजगामिनी, करिवरगामिनी। तो श्रृंगार के शब्द वृद्धा शबरी के लिए प्रभु प्रयोग कर रहे। इसका मतलब क्या? प्रभु कहते कि मेरे हृदय को आकर्षित करता है कौन सा? उनका भक्ति देवी का श्रृंगार मुझे आकर्षित करता है। ये देह का श्रृंगार, ये बहिरंग आकर्षण, तुम्हारा रूप नकली है, और इसलिए मानहु एक भगति करनाता, इनके नाते से। पर ये शूर्पणखा कौन है? देखिए, मैं आपको इसलिए, ये प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है। एक देवी ने मुझे, दिल्ली में महाराज श्री की कथा चल रही थी और वो विदेश से आई हुई थी, तुलसीदास जी पर चलचित्र बनाई रही थी, इंग्लिश भाषा जानती थी। उन्होंने महाराज जी से कहा कि महाराज, भगवान राम का ये सारा चरित्र, उनकी लीलाएं मुझे बहुत आकर्षित करती, मैं बड़ी प्रभावित हूँ, पर एक प्रसंग मैं जब पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ही कष्ट होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। महाराज जी ने कहा कौन सा प्रसंग? उनका, जब शूर्पणखा आई, भगवान राम के सौंदर्य से आकर्षित हो गई और उसने प्रस्ताव रख दिया, तो उसमें उसने क्या ऐसा गलत काम किया कि भगवान राम ने उसका नाक कान काट डाला? इसमें कौन से अनौचित्यपूर्ण कार्य था? देखिए, ये है दृष्टिकोण समझने की। उनको लगता है कि ये सबसे बुरा काम भगवान राम ने किया। और तब ये भारतीय जीवन दर्शन जब तक हम नहीं समझेंगे, क्योंकि वहां पर प्रेम और वासना, पाश्चात्य जगत में एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, लव लव लवेरिया, पर वो लव जो है, प्रेम का स्वरूप क्या है, प्रेम किसे कहते हैं, वो तो वो जानते नहीं। शारीरिक आकर्षण और उसमें जो वासना जन्य काम होता है, बस उसी को लव समझते। पर हमारे यहाँ वासना और प्रेम दोनों का अंतर है। प्रेम की परिभाषा क्या है? जो देवर्षि नारद ने भक्ति सूत्र नाम का एक ग्रंथ लिखा है, उसमें लिखा है प्रेम का स्वरूप है तद सुख सुखित्वम। हमारे प्रियतम के सुख में हमें सुख मिले, वो प्रेम है। प्रेम हमें समर्पण सिखाता है, उसमें त्वदीयता आती है, मदीयता नहीं। वासना में मद सुख सुखित्वम, वासना तो व्यक्ति चाहते मेरा सुख, मेरी कामना पूरी हो जाए, पर प्रेम तो हमें त्याग और समर्पण की शिक्षा देता है। तद सुख सुखित्वम। शूर्पणखा कौन है? अब महाराज जी के समझाने की तो बहुत दिव्य साहित्यिक ढंग से भी समझाते हैं। नाम में ही संकेत मिलता है। नाम क्या है? सूप नखा, नाखून, नखा, नाखून जिसके सूप की तरह लंबे लंबे हो। यहां किसी के हो तो बुरा मत मानिएगा, पर जिसके लंबे लंबे नाखून हो वो है शूर्पणखा। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए महाराज जी कैसे समझाते हैं, क्योंकि आजकल तो नेल आर्ट,
नाखून को विवाह के समय सजाने का 5,000 10,000 नेल आर्ट होता है, श्रृंगार माना जाता है। पर हमारा भारतीय जीवन दर्शन क्या है कि नाखून, देखिए शरीर हमारा जितना है उसमें जितने भी अंग है, किसी भी अंग को अगर क्षति पहुंचेगी, आप काटेंगे तो आपको कष्ट होगा, होगा कि नहीं? होगा ना। पर एक ही अंग ऐसा है जिसको काटते रहना चाहिए, और वो है नाखून। ये नाखून को क्यों काटने चाहिए? देखिए नाखून की भी आवश्यकता है, पर नाखून को कहाँ तक रहना चाहिए? उनका उंगली तक नाखून रहे तब तक कोई समस्या नहीं। पर उंगली से बाहर जब नाखून बढ़ जाए तो क्या होगा? उसमें सारी गंदगी भरेगी, और फिर वही हाथ से जब आप भोजन करेंगे तो वो सारे रोग के कीटाणु, सारी गंदगी आपके शरीर में जाएगी, आपको बीमार अस्वस्थ कर देगी। तो महाराज जी कहते हैं ये नाखून क्या है? ये वासना के प्रतीक है। और वासना अगर सीमित रहे तब तक कोई आपत्ति नहीं, पर अगर वासना बढ़ने लगे तो समाज में उच्छृंखलता पैदा होगी। कैसे? उनको वासना का प्रतीक शूर्पणखा को क्यों बताया? गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी शैली में एक शब्द, उन्होंने श्री राम को देखा और उनको देख करके उनको आकर्षण होता और पाने की इच्छा होती तब तो ठीक था, कोई आपत्ति नहीं। भाई श्रृंगार रस का भाव है, जैसे गोपियां श्याम सुंदर को देखती है, उनको पाना चाहती है। पर यहाँ क्या गोस्वामी जी ने लिखा शब्द पर आपने ध्यान दिया होगा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। दोनों राजकुमारों को देख करके उसको आकर्षण हुआ। और इसका तात्पर्य क्या है? वासना का स्वभाव सामने आ गया कि बड़ा भाई मिल जाए तो भी ठीक है और छोटा भाई मिल जाए तो भी ठीक है, दोनों को देखकर कोई भी मिल जाए। इसलिए प्रभु ने कहा अहि कुमार मोर लघु भ्राता। तो ये कुमार कैसे बता दिया? महाराज श्री ने कहा कि भगवान राम लंका की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लंका की भाषा का मतलब क्या है कि ये वासनामयी जो शूर्पणखा है उसने आ करके भगवान राम के सामने यही कहा कि अभी तक मुझे अपने अनुरूप पति नहीं मिला है, ताते अब लगी रहे कुमारी। उनका तुम सुंदर तो हो, पर आगे सोचने लगी कि विवाह तो हो जाएगा। उसको संदेह ही नहीं था कि मैं जब प्रस्ताव करूंगी रखूंगी तो राजकुमार तो कहे, पर विवाह होने के बाद क्या होगा ये तो आप लोग जानते हैं, झगड़ा होगा। और जब झगड़ा होगा तो ये राजकुमार उलाना देखा कि तुम ही तो आई थी प्रस्ताव लेकर के, मैं थोड़ी आया था। तो इसलिए उसने पहले से कहा मम अनुरूप पुरुष जग नाही, देखी खोज लोक तिहु माही। मैं त्रिलोक में जाके खोज चुकी हूं, मेरे जैसा सुंदर कोई राजकुमार नहीं। मन माना कछु तुम ही निहारी, तुम भी कुछ कुछ चल जाएगा, मेरे अनुरूप हो, ताते अब लगी रहे कुमारी। तो भगवान राम ने कहा, शूर्पणखा जानते थे कि उसका तो विवाह भी हो गया था, रावण ने करवाया था विद्युजीव नाम के राक्षस से, और फिर विवाह होने के बाद उसका सिर भी काट डाला था। पर भगवान राम ने कहा अगर पति नहीं होने को लंका में कौमार्य का लक्षण है, भाई पति नहीं है तो कुमारी है, तो उनका लक्ष्मण की पत्नी नहीं है तो वो भी कुमार है। आई कुमार मोर लघु भ्राता। प्रभु ने कहा तुम्हारी भाषा में ही तुमको समझा दे कि मेरा छोटा भाई कुमार है। और जैसे ही प्रभु ने कहा तो शूर्पणखा की कलाई खुल गई, तुरंत लक्ष्मण के पास चली गई।
और उनके सामने भी प्रस्ताव कर दिया, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। ये वासना का स्वरूप है। जहां प्रेम है, जहां भक्ति है, वहां अनन्यता है। वो अगर ये कहती नहीं राजकुमार मुझे तुमसे प्रेम हुआ है, तुम्हारा सौंदर्य से मैं प्रभावित हूं, व्यक्तित्व से मैं तुम्ही से शादी करूंगी और किसी से नहीं। पर जहां प्रभु ने कहा अहै कुमार मोर लघु भ्राता, तो तुरंत वहां चली गई कि बड़ा भाई नहीं तो छोटा भाई भी चलेगा। ये वासना का स्वरूप है। तो अभी पाश्चात्य जगत में ये लोग वासना किसको कहते हैं वो जानते ही नहीं। जहां अनन्यता का भाव हो, जहां निष्ठा का भाव हो, जहां समर्पण का भाव हो, अगर मैं तुमसे विवाह करूंगी तो तुम्हारे सिवा और कोई नहीं, ये जो प्रेम की परिपूर्णता है। और ये केवल शूर्पणखा ही नहीं, ये दोनों भाई बहन, दोनों का स्वभाव एक ही जैसा। रावण भी सीता जी को पाना चाहता है, देखिए नाता बांधना है। और श्री किशोर जी का सौंदर्य वो तो उसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकते, शब्द ही नहीं है। सुंदरता कहाँ सुंदर करे, इतनी दिव्य सुकुमारी अलौकिक सौंदर्य की धनी रावण जब देखता है उन्हें पाना चाहता है और क्या करता है, अपहरण करके भी ले आता है, चोरी करके चुरा करके ले आता है और अशोक वाटिका में बंदिनी बनाता है और सीता जी को प्रलोभन देने का प्रयास भी करता है। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, हे सुमुखी परम सुंदरी। देखिए श्रृंगार के शब्द, साहित्यिक भी विशेषता रावण में जिस शब्दावली का प्रयोग कर रहा है। हे परम सुंदरी सुमुखी सीते, तुम बड़ी सयानी हो, विचार करो। क्या कह रही, प्रस्ताव रख रहा है। वहां शूर्पणखा ने प्रस्ताव किया, यहाँ रावण प्रस्ताव कर रहा है। शूर्पणखा राम भगवान राम से कर रही है, सीता जी से कर रहा है। कहा रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। ये मेरी पट्ट महिषी पटरानी मंदोदरी वहीं खड़ी थी, और जितनी भी रानियां हैं तव अनुचरी तुम्हारी नौकरानी बन जाएगी। तव अनुचरी करौ पन मोरा, मैं त्रिलोक विजयी रावण, मेरी सारी समृद्धि, मैं लंकाधिपति, सारा वैभव, बड़े बड़े थाल में, सोने के थाल में सब अलंकार वस्त्र लेकर आ करके श्री सीता जी को प्रलोभन दे रहा है। तो क्या हमारी मातेश्वरी श्री सीता जी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? यही राम कथा सुनने का उद्देश्य है। भारतीय नारी का जो चरित्र है, ये अलौकिक जीवन दर्शन जो भारतीय नारी का दिव्य चरित्र है, संसार में और कहीं नहीं मिल सकता। कि सारा संसार उनके चरणों में जहां समर्पित कर रहा है, वो त्रिलोक विजयी प्रलोभन दे रहा है। पर क्योंकि आज हमारे देश की राष्ट्र की स्थितियां क्या है, हम लव जिहाद की बात करते हैं मंचों से, हमारी कन्याएं एक छद्म क्या परंपरा है, वैलेंटाइंस डे, नई परंपरा। फरवरी की 14 तारीख के पहले फरवरी माह आया और नवयुवक युवतियां कॉलेज में स्कूल में शुरू हो जाता है वैलेंटाइंस डे। मैं तो विनोद में कहती हूँ कि शायद उसी दिन शूर्पणखा ने भगवान राम को ये प्रस्ताव दिया होगा, वो वैलेंटाइंस डे ही रहा होगा, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। और हमारी बेटियां, ये जो आज हो रहा है समाज में, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हम अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति का ये प्रभाव है वैलेंटाइंस डे। हमारा भारत का इतिहास नहीं है। छोटा मोटा मीठा शब्द बोल दिया, थोड़ा बहुत प्रलोभन दे दिया और हमारी युवतियां भाग खड़ी होती है। अगर आपके घर में रामचरितमानस का पाठ हो,
अगर ये गायन हो, ऐसी कथा सत्संग में आप अपने नवयुवक युवती को आए, चरित्र के बल पर व्यक्ति क्या प्राप्त नहीं कर सकता है। महात्मा गांधी ने कहा, व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर चरित्र नहीं है तो कुछ नहीं है। तो भारतीय नारी का जो चरित्र का ये दर्शन हमारी जगत जननी का आ रहा है कि वो त्रिलोक विजयी, अस्त्र शस्त्र युक्त, और ये 18 महीने से वियोग में क्षीण काय हनुमान जी महाराज ऊपर से दर्शन कर रहे थे। उनमें साहस कहां से आया? ये डरा रहा है, धमका रहा है, प्रलोभन दे रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। पर क्या सीता जी डर गई? पहले प्रलोभन दिया, पर श्री सीता जी ने उत्तर क्या दिया? धन्य है हमारी मां का चरित्र, यह हमारा गौरव है। उन्होंने क्या किया? यहां पृथ्वी पे पड़ा हुआ एक घास तिनका उठा लिया। रावण कह रहे एक बार बिलो की मम हो रहा। महाराज जी कहते पता चल गया, भले अपहरण करके ले आया, पर अभी तक सीता जी की कृपा दृष्टि उसको नहीं मिली, एक बार भी नहीं देखा। ग्राम बधूटियों को मिल गई वह दृष्टि, पर रावण त्रिलोक विजयी 10 शीश सारी संपन्नता के साथ सीता जी की कृपा दृष्टि प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ। किसको उठाया? उन्होंने तृण धरी ओट कहत वे दे। दृष्टि किस पर है? तिनके के ऊपर मैं देख सकती हूं, पर तुम्हारी ओर नहीं देखूंगी। और वो तिनका दोनों के बीच में रख करके श्री किशोर जी उत्तर देते, सुमिरी अवधपति परम स्नेही, भगवान राम का स्मरण करते हुए। और जो फटकार लगाई, सुनु रावण खद्योत प्रकाश, कबहू की नलिनी करई विकासा। हे जुगनू रावण, क्योंकि वो अपनी विशेषता का दिखा रहा। तुम मेरी ओर देखो। वो रात के समय आपने दृश्य देखा होगा ना, कभी पूरा अंधेरा हो और वो जुगनू, क्या कहते हैं आप लोग जुगनू को? यहाँ छत्तीसगढ़ी में जुगनू ही कहते हैं। तो वो छोटा सा जो है कीड़ा होता है और वो प्रकाश निकलता है, तो सबका ध्यान उसकी ओर जाता है। श्री सीता जी कहते हैं तुम क्या अपनी तुलना कर रहे हो? मेरे पति श्री राम कौन है? उनका भानु कुल भानु, ये सूर्य वंश के सूर्य है। तू जुगनू उनसे अपनी तुलना कर रहा है। अब ये साहस कहां से आया? क्या उसको डर नहीं लगा? रावण ने तुरंत चंद्रहास निकाली, तलवार उसके हाथ में थी और सीता जी की हत्या करने के लिए, सिर काटने के लिए तत्पर हो गया। पर वह शक्ति कहां से आई? ये जो दुराचारी, अत्याचारी, दुर्दांत दैत्य रावण सामने 10 शीश खड़ा था, 20 भुजा वाला, और ये निहत्ता किशोरी जी अकेली अबला नारी पर जो जवाब दे रही, जिस शौर्य से जा रही, वो शौर्य का गुण कहाँ है उनका? ये चरित्र नैतिकता से आता है। जब हमारा चरित्र स्पष्ट हो, तब वो रावण में साहस नहीं था कि वो किशोरी जी का स्पर्श भी कर पाता। तो नाता वो भी सीता जी को पाना चाहता है, पर राम को हटा के पाना चाहता है। शूर्पणखा राम से नाता स्थापित करना चाहती है, पर सीता जी को हटा के पाना चाहती, बाईपास करना चाहती है। महाराज श्री ने कहा कि ये शूर्पणखा मूर्तिमती वासना है और नाखून बहुत बढ़ गए हैं, और जो व्यक्ति अपनी नाखून नहीं काटता है, समाज में उसके नाक कान अवश्य कटते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए बता दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि हमें अगर संबंध ईश्वर से स्थापित करना है, देखिए भगवान राम दूल्हे के रूप में खड़े हैं जनक जी के द्वार पर, सब दर्शन कर रहे हैं दूल्हे राम का। घोड़े पर, अश्व पर बैठा हुआ है दूल्हा, और
सबसे अधिक प्रसन्न कौन हो रहा है? उनका सबसे अधिक प्रसन्न सुनैना जी हो रही है। क्यों? कि ये जो परब्रह्म परमात्मा है, आज स्वयं पहली बार ये अवतार दूल्हा वेश में इस धराधाम पर अवतरित हुआ है, दूल्हे वेश में आज विवाह करने के लिए प्रस्तुत हुआ है। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि सब दर्शन कर रहे हैं, पर सब मिथिलानियों की स्थिति क्या है, उनका नाम बताइए। गोस्वामी जी ने कहा 2 ही नाम है अब मिथिला में। क्या? उनका कहा ही परस्पर कोकिल बैनी या विवाह बड़ लाभ सुनैनी। उनका 2 ही नाम है, या तो कोकिल बैनी या सुनैनी। अपने नेत्र और कान दोनों धन्य हो रहे हैं, सब परस्पर एक ही चर्चा कर रहे हैं, वो दूल्हे राम की चर्चा करके सब धन्य हो रहे। और कोई चर्चा का विषय ही नहीं कि हमारा नाता इनसे किसी तरह से जुड़ जाए, ईश्वर हमारा जामाता बन करके आ जाए, हमारा पाहुन बन करके आ जाए, तो हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो ये दिव्य परिणय भगवान राम के विवाह की बेला है और प्रभु अयोध्या से यहाँ पधारे हैं विवाह करने के लिए। इस विवाह प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने, देखिए संसार में प्रत्येक घर में विवाह होता है और हर विवाह में राग रंग रस आनंद उल्लास हंसी मजाक सब होता है, पर सांसारिक विवाह में और भगवान श्री राम के विवाह में क्या अंतर है, उसमें क्या आध्यात्मिक संदेश है, क्या साधना का संदेश है, क्या किस तरह से हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। हम अब कथा के आज 2 दिन हो गए, 5 दिन बचे हुए हैं और जितने भी श्रोता यहाँ बैठे हुए हैं शनै शनै बढ़ रहे हैं। पर अगर आपको कथा में रस और आनंद आया हो तो मैं सबके चरणों में प्रार्थना करूँगी कि जितने भी श्रोता आए अपने साथ एक श्रोता 10 श्रोता को कल ले करके आए, तब तो आयोजक को हमारे आदरणीय जय वंदनीय क्या कहे उनके लिए राम कथा के शाश्वत मंत्री कंवर जी बोधराम जी कंवर को बाबू जी को आनंद होगा। तो आप लोग सब जितने भी लोग को सूचना नहीं मिली हुई है उनको जरूर इस विवाह प्रसंग में सम्मिलित हो करके अपने जीवन में धन्यता और आनंद का बोध मिले, आनंद मिले, इसके लिए आप लोग सब प्रयास करें। इन शब्दों के साथ आप सब के चरणों में बार बार नमन। प्रातः काल हमारे यहाँ विवाह के नेग होंगे, विवाह की जितनी भी रीति रिवाज मिथिला की परंपरा और अयोध्या की परंपरा, साथ में यहाँ की भी जो रीति नीति है, प्रातःकाल जो है सुंदर कांड का अनुष्ठान भी होता है, अभिषेक और अनुष्ठान आरती मंगल होता है, उसमें भी आप लोग सब आमंत्रित है। जरूर जहाँ मेरा निवास है ऑफिसर्स कॉलोनी में वहाँ पर आ सकते हैं। और संध्या के समय और अपने साथ जो जिज्ञासु मानस प्रेमी हो, धर्म प्रेमी हो, भक्त गण हो, उनको भी साथ में निमंत्रण है सबको विवाह में सम्मिलित हो। 7 दिनों तक हम विवाह की कथा की चर्चा करेंगे और 2 दिनों तक विवाह का आनंद स्वयं उठाएंगे। भगवान राम का ये मांगलिक परिणय उत्सव में सम्मिलित होके महाराज जी का सद साहित्य आया हुआ है, उसका भी लाभ आप लोग ले सकते हैं। और ये कोई सूचना अगर शेष देनी होगी तो आपको दी जाएगी। अभी रामायण जी की आरती होगी, आरती लेके प्रसाद लेके यहाँ से आप प्रस्थान करेंगे। आप सबके चरणों में बार बार नमन करते हुए भगवान के नाम का जय घोष आप लोग सब मिल करके करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए भारत
माता की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।